तू करके बुलाती है, ना बड़ा देखती है ना छोटा देखती है। मैं बच्चों के साथ बच्चा बनता हूँ, बड़ों के साथ बड़ा बनता हूँ, बुज़ुर्गों के साथ बुज़ुर्ग बनता हूँ। उनकी समस्या जो होती है, चाहे दिन को रात को बुलाएं तो मैं उनके साथ उसी वक्त हाज़िर होता हूँ, चाहे काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन उनके साथ उनके डिपार्टमेंट कंसर्निंग काम जो होता है वो कराने की कोशिश जरूर करता हूँ। नालियाँ कभी भी आप आना, आपने खुद भी देख लेंगे, ऐसे लोग बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो चाहे ये तरसेम जी का महल्ला हो, स्टार्टिंग से एंड तक देख लें तो एक जगह पे आप एक बार आए हुए थे जहाँ पे पानी रुका हुआ था, तो वो अभी तक वहाँ का काम नहीं हुआ। हमने मीरा जी को भी बोला हुआ था, म्यूनसिपलिटी दफ्तर भी गए, लेकिन वो तब वादे कर लेते हैं सारे कि हाँ जी हम करा देंगे, लेकिन कोई नहीं कराता। फिर हमें मजबूरन खुद किसी को बोल के सफाई हम कराते हैं। वैसे सर मैं नहीं दूँगा सर, वहाँ उसी के ज़्यादातर उसी के महल्ले के लोग जवाब देंगे, बाकी महल्ले वाले देंगे, उसके आसपास के घर वाले भी जवाब देंगे, क्योंकि उनके भी घर के आसपास वाले जो हैं तो बड़े काम करा चुका हूँ मैं। तो ये कहते हैं करा के देख लो, जिससे भी कराना है, तो हमने कराए हुए हैं दिन रात हम। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। जिस तरह आप सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव जो हैं वो आने वाले हैं, बिगुल बज चुका है। हालांकि नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुई है कि कौन सी तारीख को जो है ये वोटिंग डाली जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लिस्ट आउट की गई थी कि कितने वार्ड जो हैं वो रिज़र्व रखे जाएंगे, कितने सीट्स जो है वुमेंस के लिए रिज़र्व की गई हैं, शेड्यूल कास्ट वुमेन के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें रिज़र्व रखी गई हैं, ये सारी लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ कठुआ से वार्ड नंबर 1 के नागरिक रजत खुल्लर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। रजत खुल्लर जी, आप वार्ड नंबर 1 के नागरिक हैं, किस तरह से देखते हैं कि आपके जो पीछे पार्षद रह चुके हैं वार्ड नंबर 1 की मीरा, जो कि अभी भी पार्षद हैं, उन्होंने किस तरह से काम जो है अपने वार्ड नंबर 1 में करवाया है और क्या क्या काम जो एक पार्षद के रहते हैं उन्होंने किस तरह से अपने काम जो है वो बखूबी निभाए हैं वार्ड नंबर 1 में? मैं रजत खुल्लर वार्ड नंबर 1 का नागरिक, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद जो आपने बोला कि पार्षद के क्या काम होते हैं, पार्षद के काम होते हैं गली नाली लोगों की समस्याएँ आगे तक पहुँचाना। और उसके बाद आपने बोला कि हमारी पुरानी पार्षद जो हैं अभी भी, तो वो उन्होंने कितना काम कराया, तो वो आप दिन रात जब भी मैं जाता हूँ तो वो सारे लोग देखते हैं कि कितना काम कराया हुआ है। ना गली बनाई हुई है, ना नालियाँ सफाई होती है, ना ये कहीं पे खंभे लगे हुए हैं लेकिन लाइट नहीं है। तो पहले जब मीरा जी ने जब इलेक्शन लड़ने से पहले लोगों से वादा किया था कि हर जगह आपको पानी की समस्या नहीं होगी, बोर लगेंगे, गलियाँ नालियाँ बिल्कुल साफ़ रहेंगी, जो ये गलियाँ टूटी फूटी हैं उनको रिपेयर किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ। आप बतौर एक समाज सेवी भी वार्ड नंबर 1 में जो है लोगों का हालचाल पूछने के लिए जाते रहते हैं, जो भी उनको समस्याएं आती हैं लोग भी आपको बुलाते हैं और आपके साथ साझा करते हैं कि हमें क्या समस्याएं आ रही हैं, आप उनका तुरंत समाधान भी निकालते हैं और जो आपसे हो सकता है वो आप करते हैं। आपको अक्सर सोशल मीडिया पे देखा जाता है, तो किस तरह से देखते हैं जो एक काम पार्षद के रहने चाहिए वो आप काम करते हैं, क्यों नहीं पार्षद सामने आते हैं और अपने कामों को निभाते हैं, जिसके बजाय खुद वार्ड के निवासियों को खुद सामने जाकर लोगों की समस्याओं का हल करना पड़ता है और खुद उनकी जो है समस्याएं जाननी पड़ती है। एक तो मीरा जी ने बड़े वादे किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वादा पूरा उन्होंने नहीं किया। पहले मीरा जी कहते हैं कि नरेश शर्मा जी काम नहीं करने देते, तब वो बीजेपी के नरेश शर्मा जी थे। उसके बाद जी नरेश शर्मा जी हट के फिर आए बब्बी जी, तो अब बब्बी जी भी आज़ाद थे तो ये मीरा जी भी आज़ाद थी, लेकिन उन्होंने तभी इनसे कोई काम नहीं हुआ। चाहे कोई भी मोहल्ला देख लो आप, मैं नहीं कह रहा, अब जाके अपने मेरे वाले वार्ड के लोगों से पूछ लें कि कितना काम कराया हुआ है। अब निकाय चुनाव भी निकट आने वाले हैं, किस तरह से तैयारियां आपकी रहेंगी, क्योंकि लोग अक्सर आपको पसंद करते हैं, आप जिस तरह से लोगों के बीच में रहते हैं, आपकी वीडियोस भी देखी जाती हैं, लोगों का बहुत सारा आपको प्यार भी मिलता है, तो किस तरह से देखते हैं आने वाले चुनाव में अगर अपने लोगों के लिए खड़ा होना पड़ा चुनाव में वार्ड नंबर 1 के लिए, तो किस तरह से खड़े होंगे और क्या क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? मैं झूठा वादा कभी नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे लोग बोलेंगे मैं उनके साथ रहूँगा। और अगर पार्टी अगर मेरे पे यकीन रखती है, अगर वो खड़ा करेंगी मेरे को, तो मैं जरूर खड़ा हूँगा। तो किस तरह से रणनीति किस तरह से रहेगी अगर आप चुनाव में खड़े रहते हैं? क्या जिस तरह से पार्षद मीरा ने काम अपने करवाए हैं, जिस तरह से आपने विकास की बात करी है, क्या आप भी उन्हीं की तरह काम करने वाले हैं या आपकी अलग से कोई रणनीति रहेगी? मैं उस सारे वार्ड के लोगों को साथ लेके चलूँगा। जैसे जैसे वो बोलेंगे, वार्ड मेंबर मैं नहीं बनूंगा, वार्ड मेंबर वो बनेंगे, जैसे वो बोलेंगे वैसे काम होता रहेगा। जैसे अभी तक जितना मेरे से हो पा रहा है,
चाहे हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, जितना भी हुआ तो जैसे उनको उनके साथ लेके किया ना, क्योंकि ऐसे मेरे को कोई जानता भी नहीं था। अब किस तरह से देखते हैं विकास की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 1 में ओवरऑल 4.5 साल में कितना विकास जो है वो हो पाया है, कितनी गलियां नालियां जो हैं वो बनी हैं? क्योंकि आप एक नागरिक हैं, आप अच्छे से जानते हैं, आप पूरे वार्ड में जो है घूमते भी हैं, लोगों के पास भी चलते हैं, कितना आपको सड़कें वार्ड नंबर 1 की गलियाँ जो हैं कितनी मजबूत और कितनी तरक्कीदार दिखाई दी हैं? अगर बात करेंगे नालियों की तो नालियाँ कितनी साफ़ सुथरी हैं वार्ड नंबर 1 की? वार्ड नंबर 1 की नालियाँ कभी भी आप आना, आपने खुद भी देख लेंगे, ऐसे लोग बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो चाहे ये तरसेम जी का महल्ला हो, स्टार्टिंग से एंड तक देख लें, तो एक जगह पे आप एक बार आए हुए थे जहाँ पे पानी रुका हुआ था, तो वो अभी तक वहाँ का काम नहीं हुआ। हमने मीरा जी को भी बोला हुआ था, म्यूनसिपलिटी दफ्तर भी गए, लेकिन वो तब वादे कर लेते हैं सारे कि हाँ जी हम करा देंगे, लेकिन कोई नहीं कराता। फिर हमें मजबूरन खुद किसी को बोल के सफाई हम कराते हैं। तो अब ये थे हमारे साथ रजत खुल्लर जी। इनसे एक लास्ट आखिरी सवाल पूछेंगे कि इनकी जो पार्षद है मीरा, वो अक्सर जो है म्यूनसिपल काउंसिल के कार्यालय में बैठी नज़र आती हैं। चाहे अगर बात करेंगे मीटिंग्स की तो हर एक मीटिंग में भी वो पहुंची होती हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी मीटिंग्स में जाने का और क्या फ़ायदा दफ्तर में बैठने का? अगर लोगों के काम ही नहीं करवाने हैं तो किस तरह से उनको आप मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैसेज सर मैं नहीं दूंगा सर, वहाँ उसी के ज़्यादातर उसी के महल्ले के लोग जवाब देंगे, बाकी महल्ले वाले तो देंगे, उसके आसपास के घर वाले भी जवाब देंगे, क्योंकि उनके भी घर के आसपास वाले जो हैं तो बड़े काम करा चुका हूँ मैं। तो ये कहते हैं करा के देख लो, जिससे भी कराना है, तो हमने कराए हुए हैं, दिन रात हम रहते हैं उनके साथ। अपने किस तरह से बर्ताव रहता है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो बोलते हैं कि आप करवा लीजिए, जो आपसे होता है, जो आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए, तो किस तरह से एक बतौर पार्षद का बर्ताव अपने वार्ड के नागरिकों के साथ होना चाहिए? तो किस तरह से देखते हैं, कितने सहनशीलता है उनमें और किस तरह से बर्ताव वो करती हैं अपने वार्ड के नागरिकों के साथ? तू करके बुलाती है, ना बड़ा देखती है ना छोटा देखती है। मैं बच्चों के साथ बच्चा बनता हूँ, बड़ों के साथ बड़ा बनता हूँ, बुज़ुर्गों के साथ बुज़ुर्ग बनता हूँ। उनकी समस्या जो होती है, चाहे दिन को रात को बुलाएं तो मैं उनके साथ उसी वक्त हाजिर होता हूँ, चाहे काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन उनके साथ उनके डिपार्टमेंट कंसर्निंग काम जो होता है वो कराने की कोशिश जरूर करता हूँ। मतलब अगर देख सकते हैं, अगर पार्टी ने भरोसा रखा, अगर आप चुनाव में आए तो वार्ड नंबर 1 में जो है आप ज़रूर सीट निकालेंगे और आने वाले काउंसलर वार्ड नंबर 1 के रजत खुल्लर होंगे। ये मैं वादा करता हूँ, कठुए का वार्ड नंबर 1 टॉप वार्ड नंबर 1 होगा, अगर पार्टी मेरे को सीट देती है तो आने वाले दिनों में देख सकते हैं, अगर आप निकाय चुनाव जीते हैं वार्ड नंबर 1 से, तो वार्ड नंबर 1 ऐसा वार्ड होगा पूरे कठुआ शहर का जो पूरा साफ़ सुथरा और पूरा तरक्कीदार होगा। बिल्कुल, जैसे पहले ताज कहते थे वार्ड नंबर 1 ताज है कठुए का, तो ये दोबारा वैसे ताज बनेगा। तो ये थे हमारे साथ रजत खुल्लर जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की और कहा है कि एक बार फिर से जो ताज कहा जाता था वार्ड नंबर 1 को कठुआ का, एक बार फिर से ताज वही दर्जा वार्ड नंबर 1 को मिलेगा। और जिस तरह से पार्षद मीरा हैं, उनका किस तरह से बर्ताव है, तू कर जो है नागरिकों के साथ जो है वो बातचीत करती हैं, और किस तरह से विकास कार्य जो है उन्होंने अपने वार्ड नंबर 1 में करवा रखे हैं। फील्ड में भी जाएंगे और लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे और आपको पूरी वार्ड नंबर 1 की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए दैनिक शिफ्ट टाइम्स के साथ। कठुआ से सहयोगी सिद्धार्थ के साथ मैं सिद्धार्थ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।